हमने गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कॉमन रूट्स के बारे में बताया था, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था, और 1 से 2 प्रॉब्लम भी की थी। आज इस वीडियो में मैं आपको लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बताऊंगा कि रूट्स का लोकेशन कहाँ पर होगा, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगी, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करें हम लोग, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करें हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, सबसे पहले हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, और इसका हम और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके अगर हम बात करें वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और यहाँ पर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम बता चुके हैं। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको हम लोग। अब ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए इसके रूट्स, एक को हमने अल्फा मान लिया पॉजिटिव वाले को, एक को बीटा मान लिया। अल्फा इक्वल टू मान लीजिए हमारा हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a हो गया, और बीटा इक्वल टू हमने मान लिया कि माइनस बी, निगेटिव वाली वैल्यू को माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a ले लिया, और हमारा k, k1, k2 इज रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, और कंडीशन क्या है कि k1 इज लेस देन k2 है, k1 k2 से छोटा है। पहला केस है कि व्हेन ए नंबर k लाइज बिटवीन रूट्स, when a number lies between the roots, पहला केस है लोकेशन ऑफ रूट में, when a number k lies between roots। तो आप जान लीजिए कि अगर आपका ये कोई एक मिनट, ऑन कर दो। व्हेन ए नंबर के लाइज बिटवीन द रूट, अगर कोई नंबर मान लीजिए ये आप देख रहे हैं कि ये दो डिस्टिंक्ट रूट निकले हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, और एक नंबर के है इसके बीच में लाई कर रहा है। एक नंबर के है, ये नंबर के है, ये इसके बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब यही है कि एक नंबर के है इसके बीच में लाइज कर रहा है। तो कंडीशंस क्या होगी कि अगर कोई नंबर एक नंबर के जो रूट्स के बीच में लाइज कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगी,
उसके लिए क्या कंडीशंस होगी आप देख रहे हैं, ये नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी वो आप लोग जान लें। ये आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था, a नॉट इक्वल टू 0 था, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर थे और एक नंबर के इसके बीच में लाई कर रहा है। इफ k lies between अल्फा एंड बीटा, तो उस केस में क्या होगा, देन क्या होगा, पहला कंडीशन कि जो आपका d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरी कंडीशन है कि a एफ के वो लेस देन 0 होगा। ये एफ के क्या होगा, लेस देन 0 होगा। नोट कर लीजिए, इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन लिखे आप लोग, द वैल्यू ऑफ ए for which the equation टू एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 may have one roots greater than a given, may have one root less than a one root less than a and other roots greater than a is given by a ऑप्शन दिया है 1 is greater than a is greater than 0, b ऑप्शन दिया है -1 is less than a is less than 0, c ऑप्शन दिया है a is greater equal to 0 और d ऑप्शन दिया है a is greater than 0 और a is less than -1। तो आपने क्या कहा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन में है वन रूट लेस देन ए, एक रूट क्या है, छोटा है। तो देखिए एक रूट जो है छोटा है, ये के नंबर देखिए एक रूट छोटा है और लेस देन ए से छोटा है, नंबर ए से क्या है, रूट छोटा है मतलब मिड में पड़ेगा। एंड द अदर रूट इज ग्रेटर देन ए, और जो दूसरा ग्रेटर देन ए इज गिवन बाय, मतलब एक जो रूट्स है उसका है, एक रूट से जो नंबर है एक रूट से ज्यादा है और दूसरे से छोटा है, मतलब यही कंडीशन से कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आप देखें, इसके लिए क्या कंडीशंस होगी। आपको इक्वेशन दी है 2x² माइनस 2 ऑफ 2a प्लस 1 ऑफ x प्लस a प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है आपको। अब एक रूट्स क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब यही कंडीशन की बात कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा,
डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो डी क्या होगा इसका। और दूसरा होगा कि ए एफ के, और नंबर क्या है, ए है ना, रूट लाइन अदर रूट से ग्रेटर देन ए से ग्रेटर है तो ए लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन होगी कि ए एफ के, तो ए एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है, तो डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए एफ यहाँ पर नंबर को के ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ए एफ के अभी कंडीशन बताया था कि ए एफ के लेस देन जीरो होगा, ये दो कंडीशन लगेगी। तो पहले डी निकाल लें हम लोग इसका, तो डी क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है आप देखिए यहाँ पे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2a प्लस 1 निगेटिव में है, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है a प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो है। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है, तो फिर और इसको सॉल्व करें। अब अगर इसको हम और सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 क्योंकि इसका डी इतना ही आएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 8a हो जाएगा 8a, और a प्लस 1 और ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8 कॉमन भी लेते चलिए, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लिए हम लोग, 8 कॉमन ले लेंगे, चलिए सॉल्व कर लें। ये 16a स्क्वायर हो गया प्लस 4 आ गया प्लस 16a हो गया, और माइनस 8a स्क्वायर आ गया और माइनस 8a आ गया, इज ग्रेटर देन जीरो आ गया। और इसको और सॉल्व करें तो ये 16a में से गया तो 8a स्क्वायर आ गया, 8a स्क्वायर आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आपका 4 आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 16a हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा। और इसमें अगर हम 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, और प्लस 1/2 आ जाएगा, इतना आएगा, और ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। आप देख रहे हैं कि ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन जीरो ही होगी। अब हम बात करते हैं एंड ए एफ के इज लेस देन जीरो होगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और एफ ए कह रहा है एफ ए इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पर रख दें 2 इंटू यहाँ पर जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x के स्थान पे सब जगह a रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस करिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू कितना 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू a और प्लस a प्लस 1 लेस देन जीरो हो गया। यहां तक हम लोग नोट करें। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग, इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मान लीजिए 2 तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 2 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 2a आ जाएगा,
-2a आएगा और प्लस कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस a हो जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 3a स्क्वायर हो गया, तो ये आएगा -a स्क्वायर और माइनस का a लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस a इज लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर a को भी कॉमन ले लें तो a प्लस 1 इज लेस देन 0 होगा। निगेटिव से गुणा करने पर इक्वलिटी बदल जाती है तो a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो a प्लस दो वैल्यू आई ग्रेटर देन 0, एक वैल्यू आई -1 और एक वैल्यू आई 0, और इसमें करा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a इज लेस देन -1 होगा एंड a इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो a इज लेस देन -1 एंड a इज लेस देन -1 एंड a इज ग्रेटर देन 0। -1 इज लेस देन नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशंस है कि ये ग्रेटर देन, क्योंकि निगेटिव पे गुणा करने पर इक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स हो जाती है तो इसमें कौन सा कंडीशन होगा कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन -1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए वो जो फिगर था हमारा, नोट कर लिया, वो जो हमारा फिगर था उसमें क्या था कि उसमें a इज ग्रेटर देन 0 के लिए फिगर था। अगर मान लीजिए यही फिगर हमारा अगर के नंबर लाइज बिटवीन करता अल्फा और बीटा के बीच में, ये नंबर के लाइज बिटवीन करता है अल्फा और बीटा के बीच में, और कंडीशन क्या होती, और कंडीशन क्या होती कि ऐसा होता है, इस पे a इज लेस देन 0 होता और ये अल्फा बीटा है और नंबर लाई करता के इसी के बीच में लाई करता के, तो यब के हो जाता है ये, और इस केस में भी क्या होता है, यब के इज लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, और d इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अगर नंबर इस केस में a इज लेस देन 0 है, डाउट है, तो कंडीशन वही रहेगी कि a अब k इज लेस देन 0, a अब k इज लेस देन 0 होगा एंड d इज ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब तीसरा केस लिखिए, व्हेन, दूसरा केस, व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू गिवन नंबर, व्हेन both roots lies between two given number। अगर दोनों रूट गिवन नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगा, जैसे हम लोग बात करें ये देखिए, ये रूट्स हमारा अल्फा और बीटा है और दोनों जो रूट्स हैं वो दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। मान लीजिए बोथ रूट्स लाइज बिटवीन द नंबर, मान लीजिए एक नंबर k1 है और दूसरा नंबर k2 है। दोनों रूट्स लाइज बिटवीन द, बोथ रूट लाइज बिटवीन द नंबर, दोनों रूट लाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और a नॉट इक्वल टू 0 है और a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये k है, तो यहाँ पर देखें जो यब k1 होगा वो क्या होगा, यब k1
जब K1 यहाँ पर होगा और इधर की ओर क्या होगा, ये K2 है, यहाँ पर क्या होगा, ये अब K2 होगा। तो अगर बोथ रूट लाइट बिटवीन द गिवन नंबर, बोथ रूट्स दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहे हो, बोथ रूट लाइट बिटवीन द गिवन नंबर, तो क्या कंडीशन होगी, इसके लिए जो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन कि d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, d क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको। दूसरा क्या होगा, ये कंडीशन हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा कंडीशन क्या होगा, AF और दूसरा क्या, AF ये देखिए AF इज ग्रेटर देन 0, AF ये K1 है इज ग्रेटर देन 0। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये 2 पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट आपका होगा कि K1 is less than minus b/2a and minus b/2 is less than K2, ये कंडीशन होगी, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है कि इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस, यस कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है माइनस b/2a, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस d/4a, ये हम आपको बता चुके हैं ना, व्हाट इज का नोट कर लीजिए इसको। देखो देन बोथ, ये भी हो सकता है कभी कभार, ये कब है फिगर, जब a इज ग्रेटर देन 0, अगर फिगर इस तरह हो जाए, आपका फिगर थोड़ा सा हमारा इस तरह हो जाए कि फिगर हमारा इस तरह हो जाए कि फिगर का थोड़ा नेचर बदल जाए, और इसमें कह दें कि फिगर में कि a इज लेस देन 0 हो जाए, तो a इज लेस देन 0 हो जाए, और तो जब a इज लेस देन 0 होगा तो फिगर का नेचर तो वही होगा, यहाँ ये इधर ही होगा, ये मान लीजिए K1 है और ये हमारा K2 है, वही कंडीशन इसमें भी होगी, और ये हमारा F K1 होगा और ये हमारा क्या होगा, F K2 हो जाएगा, यही कंडीशन होगी इसमें भी। और ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को आपको पता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ये माइनस b/2a होता है और ये माइनस d/4a होता है, ठीक। तो अगर a इज लेस देन 0 है तब भी यही कंडीशन लगेगी, तो इसी कंडीशन को अगेन नोट कर लें, या यही कंडीशन दोनों फिगर में यही कंडीशन अप्लाई होगी। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए वे क्वेश्चन। तो इस पर प्रॉब्लम लिखिए, द सेट ऑफ वैल्यू क्वेश्चन है द सेट ऑफ वैल्यू of key for which the root of equation roots of equation x square minus 3x plus k बराबर 0 lie in the interval 0, 2 ये ऑप्शन में लिखो 2, इन्फिनिटी, बी ऑप्शन में लिखो 0, इन्फिनिटी, सी ऑप्शन में लिखो माइनस इन्फिनिटी, 9/4, और डी ऑप्शन में लिखो 2, 9।
इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है ना, 0 और 2 के बीच में, k1 और t के रूट्स ना, then the value of k for which the roots of equation lies with my interval। अभी कंडीशन बताया है कि वही जो अभी कंडीशन पढ़ाई है, अल्फा बीटा क्या कर रहे हैं, k1 और k2 नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी इक्वेशन में, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन क्या होगी, क्योंकि दिया है कि रूट्स लाइट कर रहा है, जो रूट्स लाइज विद कर रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, ये रूट जो अल्फा बीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। यही कंडीशन कह रहा है ना, 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, यही कह रहा है ना। तो क्या कंडीशन होगा इसके लिए, d इज ग्रेटर इक्वल टू 0। d इसका निकाल लो, d कितना निकलेगा इसका, पहली कंडीशन में बताया था मैंने, d इज ग्रेटर देन 0, तो d निकालो इसका, कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, यही आएगा, 9 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 4k इज ग्रेटर देन माइनस 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन 9/4 इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन 9/4 होगा, k इज ग्रेटर देन 9/4 ही होगा। k इज ग्रेटर देन, निगेटिव से गुणा करने पर इक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, k इज ग्रेटर देन, पहले तो ये होगा निगेटिव से गुणा करेंगे, ये 4k माइनस 9 हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो k इज ग्रेटर देन माइनस 9/, आपको इक्वलिटी पढ़ाई है हमने ना, इसको निगेटिव से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4k माइनस 9 इज लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। डाउट है, हाँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आपको देखा जाए तो k इज लेस देन इक्वल टू 9/4 आ जाएगा, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसके लिए, इसके लिए f 0 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, f 0 का मतलब a f k1, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है ना, k1 कितना है, k1 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो f 0 निकाल लो, इसमें 0 रख दो, यहाँ से जब 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कंडीशन आ गई k इज ग्रेटर देन 0। डाउट है। दूसरा f2 भी ग्रेटर देन f2 इसमें 2 रख दो, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस k इज ग्रेटर देन 0, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस k इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन 2, कह रहा है k 0 से बड़ा होगा और k क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। नोट करिए इसको। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि थर्ड पॉइंट क्या बताया गया था इसके लिए जो थर्ड पॉइंट आपको बताया गया कि k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए, k1 लेस देन माइनस बाई बीट बाई 2a और लेस देन k2। तो k1 यहाँ पर क्या है, 0 इज लेस देन माइनस b बाई 2a, कितना होगा, माइनस b बाई माइनस कितना है 3 ना, 3 हो गया ना, 3 बाई और 2a 2 इज लेस देन k2 2, तो ये इसके बीच में लाई करेगा। तो क्या क्या कंडीशन आएगी, k इज लेस देन 9/4, k इज ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन 2, बोलो। और यहाँ पर 0 से किस 3/2 से कहाँ पे इतनी कंडीशंस आ गई कि पहले k इज लेस देन 9/4, 9/4 इसके अंदर आएगा, अगर इस k इज लेस देन 9/4 है तो इसके अंदर आएगा, और k इज ग्रेटर देन यहाँ पर 0 कह रहा है, तो k इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है ना, और 0 क्या है, 3/2 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अरे यार 3/2 0 से ज्यादा है, 3/2 0 से ज्यादा है, तो 3/2 से कहां तक आ जाएगा, 9/4 तक, क्योंकि k इज ग्रेटर देन क्या कह रहा है 2 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, कि हो सकता है, ये 9/4 है, ये इससे ज्यादा तो 2 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, कि अगर सबका इंटरसेक्शन लें, इसमें कह रहा है कि देखो, इसमें कह रहा है कि ये 0 है और यहाँ पर ये 2 है, ये कह रहा है ग्रेटर देन 2, बोलो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये भी कह रहा है ग्रेटर देन 2, वो डाउट है, ये ग्रेटर देन 2 इधर कह रहा है। अब ध्यान से देखना, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में कह रहा है k इज लेस देन 9/2, 9/4 से लेस इधर आएगा, बोलो इधर जाएगा कि नहीं आएगा, जाएगा,
अब इसमें कह रहा है 0 से 3/2, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो 0 से 2 के बीच में ये लाई करेगा 3/2, लाई करेगा नहीं 3/2, 0 से 3/2 के बीच में लाई करेगा 3/2, 0 से, तो ये लाई करेगा 3/2। तो अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेट कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, यही क्वेश्चन मिलेगा ना, ये 9/4 बोलो से कितना 3/2 बोलो, तो आंसर क्या होगा, यक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 3/2 से कहां तक, क्लोज इंटरवल 9/4। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है 2, एक मिनट, 9/4 आज ज्यादा है, 9/4 यहाँ कहीं आएगा, इधर आएगा, 4 दूनी 8 यहाँ कहीं आएगा ना 9/4, 2 के आगे आएगा 9/4, तो कंडीशन में क्या आएगा, फिर से समझ लो। पहले वाले में क्या निकल रहा है, ये 0 से 2 टोटल इंटरवल है, पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि x इज लेस देन 9/4, 9/4 से ये 0 से 2 के बीच में इंटरवल दिया है और यहाँ पर 3/2 है, ये 3/2 इसके बीच में कहीं लाई करेगा, बोलो बोलो ना 1.5 यहाँ कहीं, ये पहले में ये कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि ये इससे छोटा होना चाहिए, तो छोटा आएगा तो यहीं कहीं आएगा, बोलो छोटा आएगा तो छोटा तो कहीं भी जा सकता है ना, डाउट है, हाँ। और तीसरे में कह रहा है कि k इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा भी इधर ही जा रहा है, बोलो, और k इज ग्रेटर देन 2, तो इधर ही 2 से ग्रेटर भी इधर ही जाएगा, तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया कि x जो बिलोंग करेगा वो किसके बीच में कह रहा है 5, द वैल्यू ऑफ k, तो k की जो वैल्यू होगी k बिलोंग करेगा किसके, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल कितना 2 से कहां तक 9/4 तक, डाउट है, 2 से 9 उतार लीजिए इसको, 2 से 9/4 9 लिखो, नेक्स्ट केस लिखो, व्हेन द बोथ एक्सीड, केस नंबर 3, केस नंबर 2 हो गया ना, when case number 3, when both roots exceed the given number की, जब दोनों एक रूट एक्सीड करेंगे गिवन नंबर के, जैसे यही फिगर करते हैं हम लोग, इस केस में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए ax² + bx + c = 0, a not equal to 0, a b c belongs to रियल नंबर, और के एक रूट्स है एक्सीड द गिवन नंबर, मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा बीटा आ रहे हैं, ये एक अल्फा है एक बीटा है और एक नंबर के है, दोनों रूट्स इसके आगे हैं, और यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पे भी मान लीजिए पॉइंट के मान लिया, ये दोनों रूट्स एक्सीड कर रहे हैं कि नहीं, आगे हैं, दोनों रूट एक्सीड कर रहे हैं गिवन नंबर के, तो क्या कंडीशन होगा इसके लिए, बोथ रूट एक्सीड द गिवन नंबर के, तो यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, -b/2a होगा और ये -d/4a होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो ये जो है -b/2a क्या होगा, दिखाई पड़ रहा है कि कैसे क्या होगा, ग्रेटर होगा, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बोथ द रूट्स आर गिवन नंबर के, both the roots exceed the given number k, तो क्या होगा, d is greater than 0 होगा, और -b/2a क्या होगा, -b/2a is greater than k होगा, माइनस सेकंड कंडीशन में क्या होगा,
कि माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, के से क्या होगा, बड़ा होगा। माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, ए एफ के जो होगा, ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो होगा, नोट कर लीजिए, ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरे में क्या है, when both the roots is less than the given number के। अब मतलब ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, बोलिए। ये पहला पॉइंट है, ये थर्ड में, केस थर्ड में पहला है। दूसरे में when both roots less than given number, दोनों अगर लेस हो जाए गिवन नंबर के से, तो थोड़ी सी कंडीशन बदल जाएगी बस। इसमें क्या होगा, इसमें d इज ग्रेटर देन जीरो होगा, बोलिए d ग्रेटर देन जीरो होगा। दूसरा में कंडीशन में क्या होगा, अगर ये k इधर आ जाएगा तो माइनस बी बाई टू ए क्या हो जाएगा, वो लेस देन के हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए। बोलो बोलो, k इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई, k क्या है, इसके आगे है ना यस कोऑर्डिनेट। और थर्ड पॉइंट वही रहेगा, a या k ग्रेटर देन जीरो, नोट कर लीजिए। और चलिए सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक आर्टिकल हमारा और बचा। ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्वेश्चन देखें, नोट कर लिया, इसको नोट डाउन कर लिया। दूसरा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन इसमें से देखिए क्वेश्चन, इफ बोथ the roots of equation both the roots of equation x square minus 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square बराबर 0 exceed 3, then ये ऑप्शन, ये ऑप्शन a is greater than 9/11, B ऑप्शन a is greater than 11/9, C ऑप्शन a is greater than 11/9, D ऑप्शन a is less than 11/9। अब यहाँ देखिए, अभी हमने कहा कि बोथ द रूट एक्सीड द गिवन नंबर, तो इक्वेशन हमारी दी गई x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्सीड द गिवन, एक्सीड 3 से ज़्यादा है। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा d होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा,
पहले कंडीशन डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन डी क्या है यहाँ पर, डी देखें ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये पूरा इतना, ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना है 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर ले और तो ये 36a स्क्वायर माइनस 8 और माइनस प्लस 8a और माइनस 36a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ गया 8a माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया a इज ग्रेटर देन 1, तो a की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 1 आ गई। नोट कर लीजिए a इज ग्रेटर देन 1 आ गया। यहाँ से कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने, a इज ग्रेटर इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे। चलिए दूसरा केस क्या होगा कि एक्सीड कर रहा है गिवन नंबर से, तो पहले तो एक्सीड कर रहा है गिवन नंबर से, तो पहली कंडीशन हमने इसको ये आपको बताया कि एक्सीड करेगा तो उसका डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा केस क्या होगा कि दूसरा केस ये होगा कि ए एफ के इज ग्रेटर देन 0 होगा। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है ना, एफ के क्या है हमारा 3 है ना, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन में है ए एफ के ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू 1 इंटू के क्या है 3, या 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर पूरे इक्वेशन में 3 रख दीजिए, 3 रखेंगे पूरे इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 9 माइनस x के स्थान पे रखेंगे 6 3 जा 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये पूरा, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या रिजल्ट आपको ऑब्टेन होता है। ये आएगा 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 आएगा, प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0 हो गया, प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। और इसका आप फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर करिए आप लोग सभी लोग, इसका फैक्टर करिए -1 और -11 आएगा, ग्रेटर देन 0 है। तो इसको हम बेबी कर्व मेथड से करेंगे। देखिए एक पॉइंट है हमारा 11, एक पॉइंट है हमारा 1, दूसरा पॉइंट है 11/9। अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंडीशन में ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 है तो बेबी कर्व मेथड से क्या होगा a ग्रेटर देन 11/9, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए 11/9 एंड a इज लेस देन 1, ये कंडीशन निकल आएगी। थर्ड में केस में क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, 2 पॉइंट तो निकाल लिए कि जो k होगा एक्सीड कर रहा है ना, तो -b/2 k -b/2 इज ग्रेटर देन k होगा, ग्रेटर देन क्या होगा k होगा। तो इसका मतलब -b/2 यहाँ से निकाल लें, -b का मतलब हो गया 6a/2 इज ग्रेटर देन k का मतलब 3 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6a बराबर इज ग्रेटर देन 6 हो गया, तो a इज ग्रेटर देन 1 आ गया। अब तीनों कंडीशन से क्या आपको रिजल्ट मिला, पहले कंडीशन से हमने निकाला कि a इज ग्रेटर देन 1 हो गया, दूसरे से भी आ गया a इज ग्रेटर देन 1 हो गया, और तीसरे से आया कि a इज लेस देन 1 आ गया, और a ग्रेटर देन 11/9, ग्रेटर देन क्या 11/9, इतनी कंडीशन आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप देखिए, a इज ग्रेटर देन 1 और पहले में आ रहा है कि a इज ग्रेटर देन 1, तीनों कंडीशन में देखें a इज ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1, यहाँ जा रहा है a इज ग्रेटर देन 1, दूसरे भी कंडीशन से भी कितने, तीसरे वाले से भी निकली कि a इज ग्रेटर देन 1, और तीसरे कंडीशन से क्या निकली कि a इज लेस देन 1, इधर जा रहा है, बोलो a इज लेस देन, और a इज ग्रेटर देन 11/9, a इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 11/9,
तो इधर ही जा रहा है, तो मतलब कंडीशन में क्या होगा, तीनों में जो कॉमन कंडीशन आ रही है कि a इज ग्रेटर देन 11/9, ये आंसर हो जाएगा। तो a इज ग्रेटर देन 11/9, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में, इसको देखना पड़ता है ऐसे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट, नोट कर लीजिए। तो लिखिए ये क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है उसी तरह का है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, if the roots of equation, if the roots of equation x square minus 2a of x plus a square plus a minus 3 बराबर 0 are real and less than 3 and less than 3 से लेस होगा, less than 3, then A option, A is less than 2, B option 2 is less than A less than 3, C option 3 is less than A less than 4, और D option A is greater than 4। ये चार ऑप्शन है। ये लेस देन 3 कह रहा तो कंडीशन सिर्फ बदल जाएगी। क्या होगा पहला कंडीशन, इक्वेशन दी है हमारी x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसका रूट्स क्या है, लेस देन 3 है, लेस देन 3 है। तो पहली कंडीशन इसमें यही होती है कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि लेस देन 3 है, एक्सीड द नंबर 3 था, बोथ द रूट एक्सीड द नंबर के। अब ये लेस देन के है तो माइनस b/2 है, क्या होगा, लेस देन के होगा। या कह सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन माइनस b/2 है, बोलो। और थर्ड कंडीशन में क्या आएगा कि a या k इज ग्रेटर देन 0। तो देख लें, अब इसका d निकालें तो d कितना आएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, और c है आपका a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस प्लस 12 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 12 इज ग्रेटर इक्वल टू 4a हो जाएगा। तो ये उधर चला गया, तो इसका मतलब 4a इज लेस इक्वल टू 12। तो यहाँ से आ गया कि a इज लेस इक्वल टू 3। यहाँ से कंडीशन निकल के आ गई। अब क्या क्या है यहाँ पर देखो, के दूसरी कंडीशन देखें, के यहाँ पे क्या दिया हुआ, के हमारा यहाँ पर किस नंबर से, 3 से। तो 3 इज ग्रेटर देन माइनस b, माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है ना, माइनस है, माइनस पहले लगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा। 2a डिवाइडेड बाय क्या, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है यहाँ पे डिवाइडेड, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन माइनस a, निगेटिव से गुणा कर दो तो a इज ग्रेटर देन माइनस 3। दूसरी कंडीशन ये निकल गया है। थर्ड कंडीशन देखें, थर्ड कंडीशन देखें, a की वैल्यू 1 है, f के निकालना है। तो f3 निकालिए, f3 ग्रेटर देन 0, f3 3 इस पूरे इक्वेशन में 3 रख दीजिए। 9 माइनस 3 2 जा 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a स्क्वायर
और ये कितना आ जाएगा -5a, -5a और +6 इज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर कर लीजिए, बस इसका फैक्टर करिए। इसका जब फैक्टर करेंगे आप लोग तो क्या निकलेगा, इसका जो फैक्टर आएगा ये आएगा a-2 और आएगा इसका फैक्टर a-3 इज ग्रेटर देन 0। और इसको जो हम बेबी कर्व से सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, जगह नहीं है थोड़ी सी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 है, ये देखिए ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से कंडीशन मिलेगा a इज ग्रेटर देन 3 एंड a इज लेस देन 2। अब तीनों का कॉमन देख लीजिए रिजल्ट क्या आएगा। तीनों में पहले वाले में क्या है कि a इज लेस देन 3 आ रहा है, a इज लेस इक्वल टू 3, तो ये आ रहा है पूरा इधर की ओर। दूसरे वाले में क्या कंडीशन आ रही है कि a इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन, तो ये अगर -3 होगा तो इधर की ओर जा रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तीसरे में कंडीशन क्या आ रही है, तीसरे में कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 3, a इज ग्रेटर देन 3 तो इधर जाएगा। और कह रहा है कि a इज लेस देन 2, a इज लेस देन 2, अगर ये 2 है तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन पोर्शन में हमारे ख्याल से -3 से, ये देखिए a इज लेस देन 2, a इज लेस देन 2 आ रहा है हमारा आंसर में, देखिए a इज लेस देन 2, तो यहाँ होगा ना a इज लेस देन 2, तो a इज लेस देन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, a इज लेस देन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। a इज लेस देन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी डाउट्स, नोट कर लीजिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा टॉपिक हमने आपको बता दिया, कॉमन रूट्स के बारे में बता दिया। अब क्या करेंगे, ये टॉपिक लगभग नियर अबाउट ख़त्म हो चुका है। हम इस पर 2, 4, 5, 5, 6, 7 प्रॉब्लम और करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है AP, GP, HP और IIT JEE मेंस और एडवांस में इससे रिलेटेड 1-2 सवाल अक्सर आया करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।